Hello everyone, I am going to discuss Introduction to Database Management System. What is Database Management System? Before discussing Database Management System can break it into what is data, database, database management and finally database management system. First, what is data? Any fact that can be recorded called data. Any fact that can be recorded called data. डेटा की आपने बहुत सारी डिफिनीशंस नेट में पढ़ी होंगी, बट इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा क्या होता है? एनी फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डेटा. Fact that can be recorded in the form of audio, video, text, image, numbers, speech, etc. जो आपका फैक्ट है वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड होगा? और या तो ऑडियो होगा, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, नंबर्स एंड स्पीच की फॉर्म में आपका जो फैक्ट है वो रिकॉर्ड होगा. सपोज आप कोई टॉपिक सर्च करते हैं यूट्यूब में, तो क्या होगा? वहां पे बहुत सारे वीडियोस आपको दिखेंगे. तो जो टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं और जो वीडियो दिख रहे हैं वो आपका डेटा है. अगर उसमें से कोई बेस्ट वीडियो जो आपके लिए यूजफुल है उसको हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन. यानी प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन और मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है डेटाबेस. कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी डेटा, हॉस्पिटल डेटा एंड बैंकिंग डेटा. यूनिवर्सिटी डेटा में क्या है आपका? सपोज आपको क्या डेटा क्या होगा? फैकल्टी का डेटा होगा, स्टूडेंट का डेटा होगा और जो वहां पे एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा होगा. मींस वो डेटा कैसा होगा? डेटा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा जो आपस में रिलेट कर रहा होगा. एंड रिप्रेजेंट some real world entities. जो भी आपका यूनिवर्सिटी का डेटा होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सम रियल वर्ल्ड एंटिटीज. एंटिटीज मींस पर्सन इज एन एंटिटी. बाकी एंटिटीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. यहां पे आप समझिए पर्सन इज एन एंटिटी मींस जो भी वहां पे एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका जो डेटा होगा वो क्या होगा? रियल वर्ल्ड एंटिटीज होगा. तो आपका डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड रिप्रेजेंट सम रियल वर्ल्ड एंटिटीज कॉल्ड डेटाबेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस डिपेंड्स ऑन वो किस टाइप का डेटा स्टोर करता है. सपोज अगर आपका डेटाबेस वीडियो एंड ऑडियो टाइप के डेटा को स्टोर करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया डेटाबेस. मल्टीमीडिया डेटाबेस. अगर वो टेक्स्ट एंड नंबर्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा तो उस डेटाबेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल डेटाबेस. जो कि जनरली हम यही डेटाबेस यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका रियल टाइम डेटाबेस. रियल टाइम डेटाबेस ये किस टाइप का डेटा को स्टोर करता है? लाइक मॉल्स एंड शॉप्स. जो भी हम शॉपिंग करते हैं रियल टाइम पे जो डेटा को मेंटेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल टाइम डेटाबेस. नेक्स्ट है आपका डेटा वेयर हाउस. डेटा वेयर हाउस
Data warehouse or DW is a kind of database that stores huge amount of data and historical data. Means इसमें क्या होता है, huge data and historical data. मीन्स जो आपका डेटा वेयर हाउस हो एक तरीका डेटाबेस ही है, बट इसमें क्या है, ह्यूज डेटा स्टोर होता है और वो डेटा क्या है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, लाइक 100 ईयर्स बिफोर डेटा जो स्टोर होगा उस टाइप के डेटा को क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल डेटा. लास्ट है आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस. इसमें क्या, ये किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, लाइक सैटेलाइट इमेजेस और डेटा. जो भी आपका सैटेलाइट से डेटा आएगा उसको स्टोर करने के लिए हम कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस. तो ये आपका क्या है, डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं, मल्टीमीडिया, ट्रेडिशनल, रियल टाइम, डेटा वेयरहाउस एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और भी होते हैं बट ये मेन है. नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट. व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस डिफाइनिंग स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग डेटा एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर मैनिपुलेट डेटा. structure for storing data and provide mechanism for manipulation of data. इसका मीनिंग क्या है, जो भी आपका डेटाबेस है वो किसी तरीके का डेटाबेस हो सकता है. उस डेटाबेस में जो आपका डेटा है उस डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा. उसके लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कौन सा, डेटाबेस मैनेजमेंट. मींस जो भी डेटाबेस में डेटा हम स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में करते हैं. तो जो भी आपका डेटा होगा, किसी भी टाइप का डेटा होगा, वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, टेबल्स की फॉर्म में. और जो डेटा आप टेबल्स में स्टोर करेंगे उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा. मैनिपुलेट मींस ऐड करना पड़ेगा, उसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे उस डेटा में. तो ये आपका सिंपल क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट. जो आपका डेटाबेस है उसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स. हम डेटाबेस की डिफिनीशन ये भी सही है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स. क्योंकि जो आपका डेटा किस फॉर्म में होता है, टेबल्स की फॉर्म में. तो बेसिकली में डेटाबेस को हम क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स. फाइनली आपका है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू डिफाइन, construct, manipulate, store and access data, store, manipulate and access those data in easy and effective manners. Means जो आपका DBMS है वो क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू डिफाइन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइन? जो भी आपका डेटा है वो किस फॉर्म का डेटा है, लाइक इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो वो क्या टर्म्स डिफाइन, वो उसको डिफाइन करना पड़ेगा. नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्ट. कंस्ट्रक्ट का मीनिंग है हाउ डेटा प्लेसिंग ऑन हार्ड डिस्क. यानी जो आपका हार्ड डिस्क में डेटा उसको कैसे हम प्लेस कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्ट. स्टोर, डेटा को स्टोर करना डेटाबेस में. एंड मैनिपुलेट. मैनिपुलेट का मीनिंग क्या है, मैनिपुलेट का मीनिंग है जो डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर है उसको आपको ऐड करना, डिलीट करना या उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना, वो क्या होगा, मैनिपुलेट. एंड एक्सेस दो डेटा, जो भी डेटा है उसको एक्सेस करना ताकि हम इजीली डेटा को एक्सेस कर पाएं, इफिशिएंटली एक्सेस कर पाएं.
ये जो आपके हैं, फॉर दिस रीजन वी हैव टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जो भी ये आपके टर्म्स हैं, इस रीजन के लिए, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। दोज डेटा इज इजी एंड इफेक्टिव मैनर। इसको इस तरीके से समझते हैं, डीबीएमएस क्या है आपका? डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली में आपका डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू डिफाइन, कंस्ट्रक्ट, स्टोर, मैनिपुलेट एंड एक्सेस डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। यहां पे एक टर्म्स और है आपका, डेटाबेस सिस्टम। व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम? डेटाबेस सिस्टम इज इक्वल टू डेटाबेस प्लस डीबीएमएस। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा प्लस सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिफाइन, कंस्ट्रक्ट, स्टोर, मैनिपुलेट एंड एक्सेस डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। बेसिकली में जो आपका डीबीएमएस एंड डेटाबेस सिस्टम ऑलमोस्ट सेम थिंग है, बट इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट, डेटाबेस एप्लीकेशंस where we use database are telecom, industry, banking system, sales, airlines, education sector, online shopping एंड बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज करते हैं। फर्स्ट है आपका टेलीकॉम। देयर इज अ डेटाबेस टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉल्स, जो भी आपकी इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स हैं। नेटवर्क यूजेस, जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड कहां स्टोर करेंगे? डेटाबेस में। एंड कस्टमर डिटेल्स, जो कस्टमर्स की डिटेल्स है वो कहां यूज करेंगे? डेटाबेस में। तो ये आपका एप्लीकेशंस है कहां? टेलीकॉम सेक्टर में। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कैसे डेटाबेस यूज करते हैं? जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डेटा वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, उसके डेटा को हम कहां स्टोर करेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये आपका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में कैसे डेटाबेस यूज होता है? सपोज आपका अकाउंट होगा वहां पे, तो जो भी आपका क्रेडिट डेबिट ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिकॉर्ड को कहां स्टोर करेंगे? डेटाबेस में। एंड जो भी स्टेटमेंट्स जनरेट होते हैं वो कहां स्टोर होंगे? डेटाबेस में। और जो भी आपका रिकॉर्ड्स है, यानी जो कस्टमर का रिकॉर्ड्स है, वो कहां स्टोर होगा? डेटाबेस में। तो हम बैंकिंग सेक्टर में भी डेटाबेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स सेक्टर में कैसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज करते हैं? टू स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन एंड इनवॉइस इंफॉर्मेशन। तो इसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटाबेस का यूज करेंगे। एयरलाइंस में कैसे डेटाबेस यूज करते हैं हम? जो भी आपका, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं एयरलाइन से, तो आपका जो रिकॉर्ड होगा वो कहां स्टोर होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। या जो आपका रिजर्वेशन होता है या जो आपका शेड्यूल्स आपको पता चलता है, वो कहां से पता चलेगा? वो सारी इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये एक एप्लीकेशन है किसका? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर्स में लाइक यूनिवर्सिटीज, जो भी स्कूल्स हैं या जो भी आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो वहां पे हमें क्या चाहिए होगा? एक डेटाबेस चाहिए होगा जहां पे हम स्टूडेंट्स का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा और जो भी फैकल्टीज हैं उनका डेटा वहां पे स्टोर कर सकें। तो आपका जो एजुकेशन सेक्टर है वहां पे भी डेटाबेस यूज होता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आपको पता ही है, आप वहां सेल परचेज करते हैं ऑनलाइन। तो जो भी रिकॉर्ड्स होगा वो कहां स्टोर होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होगा। उसके लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं डेटाबेस की। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं या और बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं।
Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.